सोचिए, आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं, लेकिन अचानक स्क्रीन पर आपके पसंदीदा शो की जगह टैंकों, सैनिकों और हथियारों की परेड नजर आने लगती है। आप चैनल बदलते हैं, पर उस पर भी वही आ रहा है। परेड भी अपने देश के सेना की नहीं, किसी दुश्मन देश के सेना की है। ना डरावना, किसी फिल्मी सीन सा लग रहा है, लेकिन ऐसा यूक्रेन में हकीकत में हो चुका है। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये था अंतरिक्ष में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला। रूसी हैकर्स ने अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे सैटेलाइट को हाईजैक कर लिया, जो यूक्रेन को टीवी प्रसारण देता था। यह है आज के युग का नए तरह का अपहरण, सैटेलाइट अपहरण। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 9 मई 2024 को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अपनी राजधानी में अपने सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। तभी क्रेमलिन समर्थक हैकर्स ने अंतरिक्ष में घूम रहे SES कंपनी के एस्ट्रा सैटेलाइट को हैक कर लेते हैं। यूक्रेन के 15 बड़े टीवी चैनलों पर चल रहे शो गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक झटके में मॉस्को की परेड, टैंक, सैनिक और हथियारों का जुलूस स्क्रीन पर छा जाता है। ये एक साइबर हमला था, जिसका मकसद यूक्रेन की जनता को डराना और रूस की ताकत का एहसास कराना था। ये 21वीं सदी का युद्ध है, जो अब जमीन, समुद्र, हवा के साथ अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। अब सवाल है कि हैकर्स की नज़र इन सैटेलाइट्स पर क्यों जाटकी है। तो आज सैटेलाइट्स ही जनजीवन की रीढ़ बन चुकी है। टीवी, मोबाइल से लेकर के GPS और डिफेंस सिस्टम तक, इन सबको चलाने के लिए करीब 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मिसाइल हमलों की चेतावनी देते हैं, खुफिया जानकारी जुटाते हैं और सप्लाई चेन को चालू रखते हैं। लेकिन अब यही सैटेलाइट्स दुश्मन देशों के लिए सबसे बड़ा टारगेट हैं। रूस कथित तौर पर एक न्यूक्लियर अंतरिक्ष हथियार बना रहा है, जो एक झटके में सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है। उधर अमेरिका अपनी गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है। भारत भी इस तरह के खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस ने आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर अपने न्यूक्लियर प्लांट को बनाने की योजना की घोषणा की है, जबकि अमेरिका चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशन की योजना बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इस प्रतिस्पर्धा में अब तेजी भी आएगी। खुद AI के लिए ज़रूरी एनर्जी की मांग भी तेज होगी, यानी ऊर्जा कैसे पैदा होगी, इसकी लड़ाई भी तेज होगी। इसीलिए अब ताकतवर देशों और हैकर्स की नज़र सैटेलाइट्स पर है। सैटेलाइट हाईजैक कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। ये संचार, रक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर सकता है। एक बार सैटेलाइट हैक हो जाए तो बिना गोली चलाए दुश्मन देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। अंतरिक्ष अब सिर्फ सपनों का नहीं, बल्कि युद्ध का मैदान बन चुका है। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।